नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में बाबर के विषय में अध्ययन किया जा रहा है। पिछले वीडियो में बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किए जाने के बारे में जानकारी ली गई थी। पानीपत के युद्ध में हालांकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, लेकिन भारत में शासन करने के लिए उसका संघर्ष अभी बाकी था। भारत के उत्तरी भाग में राणा सांगा ने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों को पराजित करके अपनी स्थिति को अत्यधिक मजबूत कर रखा था और इसीलिए राणा सांगा के साथ बाबर का संघर्ष अवश्यंभावी था यदि बाबर को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था तो। और इसीलिए दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। खानवा के युद्ध के विभिन्न कारणों में इतिहासकार एक कारण यह भी मानते हैं कि बाबर ने राणा सांगा पर यह आरोप लगाया था कि उसने बाबर को आमंत्रित किया था भारत में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए और बाद में उसने बाबर की सहायता नहीं की। इस घटना का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी किया है, लेकिन जो बाद के भारतीय इतिहासकार हैं वे इस आरोप को अस्वीकार करते हैं और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस विषय में लिखा है कि राणा सांगा इस युद्ध से पूर्व इब्राहिम लोदी को पहले ही परास्त कर चुका था और इसीलिए उसे बाबर को आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि इसके विरुद्ध बाबर को अवश्य इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए सांगा की आवश्यकता रही होगी और जो उसने राणा सांगा से चाही थी। मूल रूप से इस युद्ध के लिए मुख्य कारण दोनों शासकों के बीच सुप्रीमेसी का युद्ध था। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों को संगठित किया और एक संघ का निर्माण किया जिसे राजपूत संघ कहा जाता है और इसके पश्चात बयाना के किले पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन वहाँ से सीधे बाबर पर आक्रमण करने के बजाय वह अन्य मार्ग से होता हुआ बाबर के विरुद्ध पहुंचा और इससे बाबर को सांगा के विरुद्ध तैयारी करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गया और जिसके पश्चात खानवा का मैदान, जो कि भरतपुर में ही स्थित है, वहाँ पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया। प्रारंभ में राजपूतों की स्थिति मजबूत थी और ऐसे समय में बाबर ने अपने सैनिकों के समक्ष एक ओजस्वी भाषण दिया और भविष्य में मदिरापान नहीं करने की शपथ ली और इस युद्ध को जिहाद अर्थात धार्मिक युद्ध घोषित किया और इन सब से उसकी सेना में एक नवीन जोश का संचार हुआ और मुग़ल सेना की तोपखाने के विरुद्ध जो राजपूतों का संघ था वह पराजित हुआ। युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो गया, जिसके पश्चात युद्ध मैदान से उसे बाहर ले जाया गया और इस युद्ध में हालांकि राणा सांगा के साथ लगभग सभी राजपूत शासक सम्मिलित थे, लेकिन मूल रूप से चंदेरी के शासक मेदिनी राय और मेवात के शासक हसन खान मेवाती ने भी उसका पर्याप्त सहयोग किया था और इस प्रकार से हालांकि जो संघ है उसमें लगभग उस समय की उत्तरी भारत की सभी शक्तियां शामिल थीं, लेकिन यह संघ युद्ध में बाबर के समक्ष पराजित हुआ। खानवा के युद्ध में राजपूत संघ की पराजय के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। प्रथम, हालांकि राणा सांगा एक वीर
योद्धा था, लेकिन उसे जो नवीन सैन्य संगठन था उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। और जिस प्रकार से इस सैन्य संगठन में राजा न केवल जो अपनी सेना है उसके बीच में स्थापित रहता है, बल्कि विभिन्न जगहों से भी युद्ध का संचालन करता रहता है। यह जो पद्धति थी, इसका और अन्य नवीन पद्धतियों का ज्ञान राणा सांगा को नहीं था, जिसके कारण उसकी पराजय हुई। इस युद्ध में बाबर की विजय का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी तुलगुमा पद्धति को भी माना जाता है। और इस तुलगुमा पद्धति में विभिन्न लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अलावा सेना को सभी स्थानों से घेर लिया जाता है। और इस तुलगुमा पद्धति के समक्ष जो राजपूत संघ की सेना थी वो पराजित हुई। राणा सांगा ने जिस संघ का निर्माण किया था वह केवल उसी युद्ध के लिए था, और इसीलिए स्वाभाविक है कि हालांकि उसके सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वे सभी सैनिक अलग अलग शासकों के द्वारा नियंत्रित थे, और इसीलिए इस सेना में संगठन का भी अभाव था। और इसीलिए संख्या में अधिक होने के बावजूद भी खानवा के युद्ध में जो राजपूत संघ की सेना है वह बाबर से पराजित हुई। खानवा के युद्ध के भी महत्वपूर्ण परिणाम थे। जिस प्रकार से सभी राजपूत शक्तियों ने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया था और यह संपूर्ण संघ बाबर से पराजित हुआ था, इसीलिए आने वाले कुछ समय तक जो राजपूत संगठन है या राजपूत संघ है वह शक्तिहीन रहा, और मूल रूप से मुगल शासन के विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण जो प्रयास है वह उनके द्वारा नहीं किया जा सका। खानवा युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर की स्थिति अत्यधिक मजबूत हुई। पानीपत के युद्ध में वह केवल दिल्ली और आगरा के प्रदेश का शासक बना था, लेकिन खानवा के युद्ध में जीतने के पश्चात लगभग उत्तरी भारत पर उसका साम्राज्य स्थापित हुआ और उससे उसकी स्थिति अत्यधिक मजबूत हुई। इस युद्ध के पश्चात बाबर को यह अनुभव हुआ कि भारत में अभी बहुत ज़्यादा और स्कोप है, और इसीलिए उसने अपना जो आकर्षण का केंद्र है वह काबुल से हटाकर भारत को किया। और इस युद्ध के पश्चात अन्य युद्धों में जीतने के बाद स्थायी रूप से भारत को एक साम्राज्य के रूप में निर्मित किया गया, और निश्चित रूप से इसके पश्चात मुगल साम्राज्य भारत में स्थायित्व की तरफ बढ़ा। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बाबर को भारत में अभी अन्य युद्ध लड़ने थे, और खानवा के युद्ध में जीतने के पश्चात उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निर्णय किया। चंदेरी सामरिक रूप से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी जिसका युद्ध में विशेष महत्व था। इसके अलावा व्यापार मार्ग के रूप में भी चंदेरी का बहुत अधिक महत्व था। चंदेरी पर उस समय मेदिनी राय का शासन था, जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था, और इसीलिए भी बाबर चंदेरी को जीतना चाहता था। और चंदेरी जीतने के पश्चात राजपुताने पर दृष्टि रखने के लिए भी एक अच्छा स्थान बाबर को प्राप्त हो सकता था, और इसीलिए उसने चंदेरी पर आक्रमण किया और युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया, जिसके पश्चात वहाँ पर किले में जौहर महिलाओं के द्वारा किया गया, और मेदिनी राय की पराजय के पश्चात चंदेरी और मालवा पर बाबर का आधिपत्य स्थापित हुआ। खानवा की विजय के बाद 1527 में ही मेवात पर आक्रमण करके बाबर ने अलवर पर अपना अधिकार स्थापित किया था, और
इसके पश्चात उसने चंदेरी का युद्ध, उसमें चंदेरी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और अब अंतिम रूप से भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे अफ़गानों की जो सेना थी उसे पराजित करना था। और इसीलिए इसके पश्चात 1529 में घाघरा के युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को पराजित किया। इस स्लाइड में जो इब्राहिम लोदी है, इसके स्थान पर इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी समझा जाए। और महमूद लोदी उस समय अफ़गानों का नेतृत्व कर रहा था और इसीलिए उसे पराजित किया जाना आवश्यक था, ताकि अफ़गानों की जो शक्ति है उसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। और इस युद्ध में उन्हें पराजित करके बाबर ने भारत में स्थायी रूप से अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार पानीपत के युद्ध के पश्चात खानवा के युद्ध में सांगा को पराजित करके, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित करके और घाघरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को पराजित करके बाबर ने भारत में साम्राज्य निर्माण का कार्य पूर्ण किया।